बिग बॉस वीकेंड का वार। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में कि क्या कुछ दिखाया गया आज के एपिसोड में। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि सलमान सर के ना होने से एपिसोड तो थोड़ा सा फीका लगता है। ऐसा लगता है कि ये वीकेंड का वार ही था ना, कि या सिर्फ भले देखो सलमान सर भी उतने पॉइंट्स अब रेज नहीं करते हैं क्योंकि उनकी भी अब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, प्लस अब उनकी भी उम्र हो रही है। तो अब वो पहले वाले नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। पहले वो जैसे जैकेट कह रही हूँ मैं, कोट वगैरह निकाल के बिल्कुल तैयार हो जाते थे, आ जाऊँ मैं। अब वो वाला एटीट्यूड सलमान सर का रहा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक ऑरा है जो कि देख के काफ़ी मज़ा आता है। तो हम मिस करते हैं उनको अगर वो नहीं होते हैं तो। चलिए ये तो रही सलमान सर की बात। लेकिन कल का जो एकता कपूर का शो था, नहीं विवियन डिसेना का जो कल का शो था, क्योंकि कल जो चीज़ें हुई वो सिर्फ विवियन के इर्द गिर्द घूम रही थी। विवियन के लिए ही अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही थी और कल का विवियन शो ही चल रहा था। तो एकता कपूर के शो से मुझे कहीं ज़्यादा अच्छा और डिसेंट इनका लगा रोहित शेट्टी का। और रोहित शेट्टी वैसे भी खतरों भी करते हैं तो वो अच्छे ही लगते हैं एंकरिंग करते हुए, होस्टिंग करते हुए। तो आज भी वो उसी टोन में थे, उसी लहजे में थे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के ऊपर बात की गई है जो कि हमें देखने को मिला है और समझ में भी आया। भैया सारा की तो एक और बार क्लास ले ली गई। मतलब कल एकता कपूर ने जो वुमेन कार्ड, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी थी, आज वही वाले कार्ड को वापस से खोला गया। एलिस के ऊपर भी बात हुई है। मतलब कल हम भी अपने रिव्यू में कह रहे थे, मैं भी कह रही थी कि भाई चाहत के वुमेन कार्ड की बात तो कर ली गई, लेकिन एलिस ने जो वुमेन कार्ड खेला वो भी पूरा प्लानिंग करके, इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में दो लोग हैं, हालांकि चाहत तो सिर्फ बातों में खेल रही है कि लड़की के साथ ऐसा किया, लड़की के साथ वैसा किया, लेकिन एलिस ने तो बाकायदा पूरी प्लानिंग करी कि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, फिर चल के मैं उस बात को बढ़ावा दूंगी और कह दूंगी कि भाई इधर टच हो गया, उधर टच हो गया। लेकिन इसके बारे में बात कैसे नहीं की गई। तो भैया मेकर्स ने इस बात को सुनी और उनको लगा कि चलो भाई उठाना तो चाहिए ही ये मुद्दा, और इसके बारे में बात की गई। हालांकि बड़े सॉफ्टली, बड़े प्यार से एलिस को कहा गया कि जो आप कर रही थी वो गलत था एलिस, तो दोबारा कभी अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ ट्राई करना है तो मत करिएगा, है ना। हम आपको बड़े प्यार से समझा रहे हैं। एलिस ने भी कहा सर मैंने कहा तो था लेकिन फिर मैंने किया नहीं सर, ऐसा एलिस बोलती हुई नज़र आ रही थी। तो चलिए एलिस के वीमेन कार्ड की बात तो हो गई। वहीं करणवीर मेहरा, जिनको बिग बॉस चाहते हैं कि वो शो में अच्छा करें, क्योंकि मेकर्स को नज़र आता है कि करणवीर के अंदर कुछ पोटेंशियल तो है, करणवीर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ तो हैं जो बहुत आगे तक करण को ले जा सकती हैं या फिर शो का विनर भी बना सकती हैं। लेकिन अब वो क्वालिटीज़ धीरे धीरे ना ड्रेन हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, अब नज़र नहीं आ रही हैं। पिछले 2 हफ्तों से सलमान सर ने भी उनको कहा कि क्या कर रहे हो करण, थोड़ा सा सामने आओ, थोड़ा सा खुल के आओ। लेकिन करण शायद ना वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उसको नहीं लगता है कि घर में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें उसको इन्वॉल्व होना चाहिए, और इसीलिए वो उसको हर बात छोटी लगती है। मतलब वो किसी बड़ी चीज़ का वेट कर रहा है कि कोई घर में कुछ तो बड़ा मुद्दा होएगा और मैं उसमें कूदूंगा। करण घर में कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा, यही मुद्दे होंगे। कभी कॉफ़ी के लिए लोग लड़ेंगे, कभी बर्तन नहीं धोया इसके लिए लोग लड़ेंगे, कभी टॉयलेट क्लीन नहीं हुआ इसके लिए लोग लड़ेंगे। तो यही मुद्दे होने वाले हैं। अब इसी में से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से मुद्दे पे बोलना है और कौन से मुद्दे पे नहीं बोलना है। लेकिन करण ये मेक श्योर करता है कि भाई मैं किसी भी मुद्दे पे ना बोलूँ, मैं बड़ा न्यूट्रल रहूँ। मैंने अविनाश को अपना एक बना लिया है टारगेट, और अविनाश पे ही चढ़ूंगा। आज जिस तरीके से करण से पूछ भी रहे थे रोहित शेट्टी कि करण एक बात बताओ कि तुम सारा वाले मैटर में नहीं गया, लेकिन क्या जो सारा कर रही थी, जो वो वर्ड्स यूज़ कर रही थी, क्या वहाँ पे वो गलत थी? तो करण वहाँ पे कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। करण को मतलब ही नहीं था इस बात से कि सारा के वर्ड सही थे या गलत थे। करण का ये कहना था ये उसका मैटर है, वो अपने तरीके से हैंडल करेगी।
अरे भाई करण, हम भी समझ रहे हैं कि वो उसका मैटर है, वो अपने तरीके से हैंडल करेगी, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो बोल सकते हैं ना कि यार उसने गलत बोला, नहीं नहीं उसने सही बोला, ये तो हम बोल सकते हैं ना। तो करण आपका भी तो वैसे एक ओपिनियन आना चाहिए, लेकिन आपका वो वाला भी ओपिनियन नहीं आता है। और अगर आता भी होगा तो भाई वो कोनों में आता होगा, जो कि सलमान सर ने फर्स्ट वीक में कहा था कि आप बात तो करते हैं, आपका ओपिनियन तो होता है, आपकी राय तो होती है, लेकिन वो कोनों में होती है। और अब हमें भी ऐसा ही लगता है कि वो कोनों में ही होती है और हमें सुनाई तो नहीं ही देती है। आज क्लियरली रोहित शेट्टी ने कहा कि करण आपको आने की ज़रूरत है सामने, लेकिन आप वो करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। आप फिर से बात को घुमाने लग गए और आपने फिर वो मैं गया था सर अविनाश से कॉफ़ी लेने के लिए श्रुतिका के लिए, लेकिन फिर अविनाश ने बड़े प्यार से दे दिया, तो मुझे लगा ओ शिट मैं क्यों आया यहाँ पे, ये क्या मैटर था, मतलब वो क्या बात कर रहे हैं। और आप वाकई में मुद्दे को घुमा रहे थे, जो कि श्रुतिका ने नोटिस भी किया कि भाई ये क्या कर रहे हो करण, बात कहीं और हो रही है, तुम घुमा रहे हो। और तुम करण आप जिस तरीके से श्रुतिका पे चीख रहे थे कि ओ श्रुतिका जस्ट शट योर माउथ, आप इस तरीके से घर में बाकी लोगों से क्यों नहीं बात कर लेते हो। वो दही वाला मैटर जब रजत के साथ हुआ था तो रजत ने क्लियरली आपको कहा था कि भाई देखो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ पे जब रजत इतना क्लियर होके वो आपसे बोल देता है, जबकि वो आपके साथ बैठता भी है, तो आप उस टाइम तो नहीं बोल पाए थे इस तरीके से, इतना चिल्ला के, जिस तरीके से आप श्रुतिका के साथ आज बात कर रहे थे। तो वो भी चीज़ हमने देखी तो है आज के एपिसोड में भी, और आपको कुल मिला के जगाने की ही कोशिश की जा रही है। रोहित शेट्टी ने कहा भी कि सबसे सैड पार्ट पता है क्या है करण, सबसे सैड पार्ट ये है कि आपके जो दोस्त हैं उनके बीच में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो आप वहाँ पे भी नहीं जाते हैं सॉल्व कराने के लिए, आप वहाँ पे भी उन लोगों से बैठ के बात नहीं करते हैं, डिस्कशन नहीं करते हैं। आप देखो ना श्रुतिका और शिल्पा के बीच में कितने दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, करण और श्रुतिका के बीच में भी कितने दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। तो करण ने कौन से एफर्ट्स ले लिए कि कभी चलो शिल्पा और श्रुतिका की बात करा दें, ये कौन से एफर्ट्स ले लिए कि वो जाके खुद श्रुतिका से बात करके अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दे, क्योंकि आज वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ हमारी कई दिनों से बात नहीं हो रही है और हम अच्छे दोस्त हैं। कि ये कौन सी दोस्ती है भाई, यहाँ क्या सालों साल रहने वाले हैं, ये 2-3 महीने का शो है, यहाँ पे आपकी दोस्ती आपकी दुश्मनी सब कुछ दिख के आने वाली है। तो आपको एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बस आप शायरियाँ करते रहते हो, शायरियाँ भी आपकी अच्छी होती हैं, लेकिन अच्छी तब लगे जब आप एक स्टैंड लो, तब ज़्यादा अच्छी लगेंगी शायरियाँ। ये बात हमें भी समझ में आती है और ये मेकर्स को भी समझ में आ रही है, और ये जो घर में होस्ट आते हैं उनको भी समझ में आ रही है, बस आपको ही समझ में नहीं आ रही है। ये चीज़ हम सब ने नोटिस की। दिग्विजय से पूछा गया, कशिश से पूछा गया कि भैया आप लोगों को घर के अंदर जगह बनाने में कितनी तकलीफ हुई या नहीं हुई, या फिर आप लोगों को घर के अंदर घुसने में, यानी कि लोगों के बीच अपनी इन्वॉल्वमेंट बनाने में कितना समय लगा कितना नहीं लगा। वहाँ पे दिग्विजय ने क्लियर कहा कि भाई मुझे घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी अपनी एक पर्सनालिटी है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम बनाऊँगा और बना लूँगा ही। मुझे यहाँ पे किसी के मैटर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियर बोला। और दिग्विजय को आज अप्रिशिएट भी किया गया कि सारा वाले मैटर में दिग्विजय आप बिल्कुल सही थे। आप अरफीन से भी कंटिन्यू ये कह रहे थे कि अरफीन आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं समझा रहे हैं, आप अपनी वाइफ से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं कह रहे हैं कि सारा थोड़ी सी शांत हो जाओ, अपने वर्ड्स को थोड़ा सा संभाल के बोलो जो तुम वर्ड्स यूज़ कर रही हो। देखो सारा, पहले मैं दिग्विजय की बात कर लेती हूँ, है ना। तो जब ये वाला मैटर हुआ तो वहाँ पे कंपटीशन आप किसको मानते हैं, दिग्विजय और कशिश में से पूरे घर वालों से पूछा गया कि कौन कौन उनको अपना कंपटीशन मानता है। तो करण का कहना था कि हाँ मैं तो मानता हूँ, मतलब मुझे तो फ़र्क पड़ता है दिग्विजय के होने से, क्योंकि दिग्विजय का अपना एक स्टैंड है। वही अविनाश से पूछा गया, अविनाश ने कहा कि नहीं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, वो घर में है वो नहीं है, क्योंकि अभी वो स्टैंड ही नहीं कर पा रहा है शो के अंदर, उसका अपना कोई ओपिनियन भी नज़र नहीं आ रहा है। ये अविनाश के मुताबिक है ना, ये अविनाश को ऐसा लगता है कि उसका कोई ओपिनियन नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी तरह कॉफ़ियाँ नहीं चुराता, अगर मैं भी घर में कुछ छुपा के चुरा के रखने लग जाऊँ लोग मेरे से भिड़ने लग जाएंगे और मैं मुद्दे ढूंढ लूँगा, लेकिन मैं अभी ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। देखो दिग्विजय सेंसिबल तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो ढंग के मुद्दों पे बात करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उस दिन अविनाश और रजत वाला मैटर हुआ था, और वो रजत को भी जाके उसने क्लियरली बोला कि देख भाई तुझे भी देखना तो पड़ेगा ही आगे पीछे, जब तू हाथ उठा रहा है या किसी के ऊपर भी ऐसे फिजिकल वो वायलेंट हो रहा है
तो वहाँ पे तुझे देखना तो पड़ेगा ही, अगल बगल है कौन, है ना। और ये तो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं देखूंगा, देखना तुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वहाँ पे मुझे सही लगा कि एटलीस्ट उसने बात तो करी, उसने रजत को जाके बताया तो कि तू कहाँ पे गलत जा रहा है। तो ये वाली चीज़ तो मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि वो अपफ्रंट भी है, वो अपनी राय भी रख रहा है। तो ये वाली चीज़ें नज़र आई। हाँ, फिर उसके बाद करण से बात की गई कि आपका जो ये जो दही वाला मैटर हुआ था, रजत के साथ दही वाला मैटर हुआ था। अ, अच्छा, बात वहीं से स्टार्ट हुई थी, वो अविनाश और रजत के बीच में जो फाइट हुई थी वो बात करण और रजत के बीच में दही वाला मैटर हुआ था। उसके बाद वो बात होती होती विवियन तक चली गई और फिर वहाँ से सारी बात जो है वो स्टार्ट हुई। एक्चुअली आज क्या हुआ है ना कि मैं स्टार्टिंग के आधे घंटे मैंने एपिसोड ही नहीं देखे हैं, तो आज के एपिसोड के बारे में मुझे थोड़ा कम आइडिया है। मतलब उसके बाद मैंने देखा है जहाँ से करण की क्लास लगनी शुरू हुई है, वहाँ से मैंने देखा है। करण की क्लास नहीं मैं कहूँगी, बड़े प्यार से ही करण को समझाया गया है। उसको फिर से एक बार आईना दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई अब तो खेल में आ जा, अब तो घुस ले, अब तो कुछ कर ले, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आप देखो ना, आज वो परिवार एक विरासत बनाया गया था, है ना, जहाँ पे शायरियाँ चल रही थी, उसमें 2 मुखिया बनाए गए थे और वो 2 मुखिया कौन थे? एक विवेन डिसेना थे और दूसरे करणवीर मेहरा थे। तो मतलब मेकर्स आज भी विवेन वर्सेस करण ही चाहते हैं शो को, वो विवेन वर्सेस रजत नहीं चाहते हैं, क्योंकि रजत सामने से आके विवेन से लड़ रहा है। लेकिन फिर भी मेकर्स रजत का नाम नहीं ले आ रहे हैं फ्रंट पे, वो आज भी करण का नाम ले आ रहे हैं। और इसीलिए बार बार वो करण को ये बोल रहे हैं कि करण तू सामने तो आ यार, क्यों नहीं आ रहा है सामने। लेकिन करण है कि समझने को तैयार ही नहीं है। तो ठीक है ना, अगर नहीं करण समझने को तैयार है तो फिर करण का गेम खराब होगा। बाकी रजत ये जो शायरियाँ वगैरह करता है, ये मुझे रजत की काफ़ी सही लगती हैं। अगर ये शायरी वाले अपने अंदाज में रहे ना तो काफ़ी अच्छा करेगा। अरफीन जी घर से बाहर हो गए हो भाई, सारा को बहुत रोना आ रहा था और सारा ने देखो पैर वैर छू के वो माफिया मांग रही है। मतलब रोहित शेट्टी ने कहा कि सारा आप बहुत ज़्यादा गलत थी, आपने जो किया है, आपके जो वर्ड्स थे कि 2 लड़कियों के बीच में सोता है, पॉटी करके आया, पेसिफायर लिया या नहीं लिया, दूध पिया या नहीं, या जो आप वर्ड्स यूज़ कर रही थी ना सारा, बहुत गंदे वर्ड्स थे आपके। और आपको इन दोनों लड़कियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप अपनी फाइट को कंटिन्यू करिएगा, लेकिन आप इन लड़कियों से माफ़ी मांगिए। वो सारा करती हुई नज़र आ रही है और वो भी किस तरीके से वो लड़कियों के पैर पे गिर रही है। भाई सारा अभी तो गेम खेल रही है, अब जो कर रही है ना सारा, वो वाकई में गेम के लिए कर रही है और अच्छा कर रही है। देखो भाई, दिखने के लिए करना तो पड़ेगा ही सारा को, और सारा को अब इस बात से ये पता तो लग चुका है, क्योंकि अगर इस हफ्ते सारा ये ड्रामा क्रिएट नहीं करती तो हाई चांसेस थे कि सारा घर से एविक्ट हो जाती। लेकिन सारा ने ये सारा का सारा ड्रामा क्रिएट किया और उसके बाद मेकर्स को भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लगा होगा कि भैया अरफीन तो घर में कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ चाहत के साथ बैठा हुआ है, वो रजत के साथ बैठा हुआ है ये। लेकिन सारा अगर अरफीन चला जाए तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी भैया, बवाल, ये हंगामे तो ज़रूर काटेगी, जो कि बहुत सही भी मुझे लग रहा है कि तो अब मेकर्स ने सारा को रखा है और अरफीन को घर से बाहर कर दिया है। और देखो सारा कल क्या करती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरीके से सारा कुल मिला के सारा को रोहित शेट्टी ने कहा है कि आप बहुत गलत कर रही हैं। रजत की तारीफ भी की गई, रजत को कहा गया है कि रजत आप भी लड़ते हैं घर के अंदर, आपकी भी फाइट होती है, आपकी भी बहस होती है, लेकिन फिर आप भी एक दायरा मेंटेन करते हैं। अविनाश और करण की भी फाइट होती है, वो भी एक दायरा मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर कोई दायरा नहीं मेंटेन कर रहा है, कोई अपने वर्ड्स को प्रॉपरली नहीं रख रहा है, तो वो है सारा मैडम। सारा मैडम ने अपने वर्ड्स बहुत गलत रखे हैं। रजत से पूछा भी गया कि क्या आपको नहीं लगता कि सारा के जो वर्ड्स थे वो गलत थे, आप बताइए आपको क्या वो वर्ड सारे सही लगते हैं। तो वहाँ पे रजत ने भी कहा कि नहीं सर, मैं अगर वर्ड्स की बात करूँ, वर्ड टू वर्ड की बात करूँ, तो वो वर्ड्स वाकई में गलत तो थे ही। शिल्पा श्रुतिका ही खड़ी थी, दिग्विजय भी सही था। और इनका रोहित सर का कहना है कि इतने लोग हैं घर के अंदर, लेकिन जब सारा बहुत गंदा 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 बोल रही थी इन 2 लड़कियों के अगेंस्ट, ये बात तो देखो वो सही है भाई, वो दोनों भी लड़कियां हैं और उन दोनों के लिए इतना गंदा बोला जा रहा है, वो
वो भी नेशनल टेलीविज़न पे, तो ऑब्वियस ये बात है ना, उनकी भी फैमिली है, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा होगा कि हमारे बच्चों के लिए क्या क्या बोला जा रहा है। तो ये चीज़ से तो मैं भी अग्री करती हूँ कहीं ना कहीं। और वहाँ पे रोहित शेट्टी ने कहा कि सिर्फ घर में 3 ही लोग थे जिनके पास गट्स था और जिन्होंने ये रेज की आवाज़ कि भाई सारा जो तू बोल रही है वो तो बहुत गंदा बोल रही है और बहुत गलत बोल रही है, तो प्लीज़ शट योर माउथ, ये बोला। दिग्विजय ने भी वहाँ पे स्टैंड लिया था कि सारा क्यों कर रही हो, अपना मुंह बंद रखो। और अरफीन से भी उसने कहा था कि अरफीन आप अपनी वाइफ को समझा लो, आप अपनी वाइफ को बोलो कि वो इतने गंदे वर्ड्स को ना यूज़ करे। लेकिन फिर भी अरफीन तो चाहता ही था, क्योंकि अरफीन ने उसको समझाया था कि भैया ये जो तकिया वकिया फेंक रही हो ना, टिश्यू वगैरह फेंक रही हो, तुमने जो अविनाश को नोच लिया, ये मत करो, मुंह से वार करो। और उसके बाद आप सबने देखा होगा कि जब वो जो बेडरूम है वहाँ से निकल के आई सारा, तो उसने चीज़ें फेंकना बंद कर दिया, उसने फिर मुंह से गंदे वर्ड्स बोलना शुरू किया। तो ये सारा ने किया और सारा ये करती हुई नज़र तो आई थी हमें। सारा का कहना था कि भैया मुझे इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोले क्या, मुझे चुड़ैल कहा गया, मुझे कहा गया कि कहाँ से आते हैं ये ऐसे लोग, तो मैंने इसीलिए पूछ लिया कि भाई मैं तो अपनी माँ के गोद से आती, तुम नहीं आते क्या। मतलब सारा तुम खुद सोचो कि कितना गंदा लग रहा है सुनने में। मुझे कहा गया कि तुम मुख्य द्वार से बाहर हो जाओगी, तो मैंने ये सारा चीज़ इसलिए किया क्योंकि मैं ट्रिगर हो गई थी। मतलब फिर तो सारा को वो ट्रिगर करना बड़ा इजी है। अगर उससे ये कह दो, अगर वो नॉमिनेटेड है भाई तू तो मुख्य द्वार से बाहर जाएगी, तो सारा ट्रिगर हो जाएगी, और फिर सारा जब ट्रिगर हो जाएगी तो वो कुछ भी करेगी घर के अंदर। हो तो इस तरीके की कुछ चीज़ें घर के अंदर होती हुई नज़र आई हमें, है ना। एलिस के बारे में भी बात की गई, ये मैंने आप सबसे बात कर ही ली है। और एलिस को भी समझाना ज़रूरी था कि एलिस जिस तरीके से आप कर रही थी वो चीज़, और आप बात करके गई थी कि मैं यहाँ पे वुमेन कार्ड खेलने वाली हूँ, और फिर आपने जो खेलना चाहिए तो भला हो घर वालों का कि उन्होंने आपकी बात का ट्रस्ट नहीं किया। आपने 3-4 बार बोला भी कि अरे रजत भाई आपने मुझे यहाँ पे मारा, लेकिन वहाँ पे घर वालों ने भी ट्रस्ट नहीं किया। और चुम ने भी बहुत डायरेक्टली बोला था कि देख यार हम यहाँ गेम खेलने के लिए आए हैं, यहाँ लड़का लड़की कुछ नहीं है, हम गेम खेलेंगे। हाँ, फिर उसके बाद समीकरण वाली बात हुई जहाँ पे ये पता चला कि घर में किसका किससे कैसा रिश्ता है, और उसी रिश्ते को रजत दलाल कहते हैं, समीकरण। और फिर जो घर में मुशायरे हुए हैं, मैं ही शुरू करता हूँ। हाँ, और वहाँ रजत का कहना था ठीक है फिर ख़त्म तो हम ही करते हैं, दिमाग है सड़ा हुआ, करा ले इसका पता नहीं क्या, मैं लिख भी नहीं पाई हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें आज देखने को मिली। चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को कल के एपिसोड में, क्योंकि आज का एपिसोड मैंने थोड़ा सा लेट देखा और उसकी वजह से मेरे को जो 3-4 पॉइंट्स लगे मेन मैंने उसके बारे में बात कर ली है, और कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं देख पाई। कल का एपिसोड देखते हैं, और कल के जब दिन में प्रोमोज आएंगे तो उसके ऊपर डेफिनेटली हम बात करेंगे और अपनी राय रखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है घर के अंदर। अरफीन के जाने के बाद इक्वेशन ज़रूर चेंज होगा घर में, सारा किसके साथ बैठती है, सारा का इक्वेशन किसके साथ बनता है, ये सब कुछ देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। करणवीर को इतना समझाया गया है, क्या उस समझाने का कुछ असर हुआ है, 1% भी असर हुआ है करणवीर पे या नहीं। दिग्विजय जिसको आज अप्रिशिएट किया गया, कहा गया है कि आपके जो स्टैंड्स थे वो काफ़ी क्लियर थे, आप अपने थॉट्स में बहुत क्लियर हो। तो दिग्विजय आप देखोगे कल के एपिसोड में जो प्रोमो कटा है कि वहाँ पे वो विवियन से थोड़ी सी उसकी कहा सुनी हो रही है टॉयलेट के लिए कि भाई साफ़ कराओ नहीं तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। शिल्पा और श्रुतिका की भी घर के अंदर फाइट हुई थी, ये इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। तो शिल्पा और श्रुतिका की देखो काफ़ी टाइम से चली तो आ रही है, एक अनबन तो है उनके बीच में, और वो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और ये बड़ा क्लियर हो रहा है कि ये जो चुम, श्रुतिका, शिल्पा और करण का ग्रुप था, ये कोई ग्रुप तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से श्रुतिका निकल चुकी है, शिल्पा कहीं ना कहीं विवियन की टीम में चली जाएंगी, अब बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 2, यानी कि करण और चुम, और ये क्या ही ग्रुप बना लेंगे। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें। भाई चुम मुझे बहुत समझदार लगती है, लेकिन चुम वाली बात मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैंने वो क्लियरली देखा नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि चुम ने कहा क्या। और श्रुतिका और शिल्पा वाली फाइट भी मैंने क्लियरली देखी नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूँगी। चलो मैं मिलती हूँ कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और आप मेरे को ज़रूर बताना कि आज के एपिसोड का हाईलाइट आपको कैसा लगा, सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट कौन सा लगा, और अरफीन के जाने का दुख आपको कितना हुआ।